Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EBS video class. I'm sure children, you all are safe in your homes. You take very good care of yourself. Stay happy, stay healthy and stay safe, which is most important. Okay? Do listen to your parents, follow all the safety precautions. Do not get complacent because the danger is not at all over as yet. Keep yourself masked whenever you go out of your home. Keep washing your hands at regular intervals. Maintain social distance and stay safe, children. This is our EBS class and we are doing chapter number 2. That is parts of my body. In this chapter children, I told you till now, अभी तक मैंने क्या क्या बताया है? I have explained about the external body parts and some of the important internal body parts. External body parts कौन कौन से हैं? What are external body parts? External body parts are the parts which can be seen. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को हम भी देख सकते हैं और दूसरे भी देख सकते हैं. इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर द पार्ट्स विच कैन नॉट बी सीन. जब तक हम उनको देख नहीं सकते. उनको कौन देख सकता है? डॉक्टर्स हैं. जब किसी की कोई सर्जरी होती है तो जब वो कट करते हैं देन ओनली उस पर्टिकुलर पार्ट की अगर कोई सर्जरी है, कुछ होना है, उसका कोई ट्रीटमेंट होना है, देन डॉक्टर्स कैन सी इट इफ दे कट ओपन दैट पार्ट. अगर वहां से बॉडी को कट करके वहां से तब देख सकते हैं. अदरवाइज इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं. ठीक है. तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स बताया. जैसे मैंने हमारा पूरा हेड है. हेड पे मैंने क्या, हमारे बाल है, फोरहेड है, देन हमारा पूरा फेस है. ठीक है. हेड एंड माउथ, ये हमारा जो माउथ है इतना, एंड हेड, दीज आर पार्ट ऑफ आवर फेस ओनली. जो हमारा पूरा चेहरा है, हेड है, फोरहेड, 2 eyes, 1 nose, 2 lips, 2 ears, then neck. हमारा हेड कहाँ है? The neck is on our, the head is on our neck. हमारी जो गर्दन है उसके ऊपर हमारा हेड है. और नेक कहाँ है? The neck is on our shoulders. हमारे कंधों के ऊपर नेक है. और हेड कहाँ है हमारा? हमारा हेड जो है वो हमारे नेक के ऊपर है. Okay, then we have 2 shoulders, we have 2 arms, we have 2 hands, we have 5 fingers in both hands. That means total we have 10 fingers. We have palm, we have wrist, जहाँ से movement करते हैं, we have wrist, we have elbow in both hands. Then we have chest, we have stomach, we have waist, इसको कमर बोलते हैं. waist से नीचे हमारा leg start होता है. ठीक है. leg में वेस्ट से लेके जो नीज तक का पार्ट है दैट इज नोन एज थाई. उसके बाद फुट है. फुट में एंकल है, सोल इज देयर, टोज आर देयर, हील इज देयर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स विच कैन बी सीन बाय अस एज वेल एज बाय अदर्स. इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ते. इन द प्रीवियस क्लास I told you about some of the main internal body parts and their functions. So today, before I start with functions of external body parts, पहले मैं थोड़े internal body parts का एक बार just revision करूंगी. कौन कौन से internal body parts हमने पढ़े थे, मैंने कौन कौन से बताए. First is your brain. ठीक है. ब्रेन हमारी जो कि सर में होता है. ब्रेन इज वेरी स्मॉल. ऐसा नहीं कि इतना पूरा पार्ट हमारा ब्रेन है. ब्रेन इज वेरी स्मॉल. ठीक है. बट एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत डेलिकेट पार्ट है. एंड उसके अंदर बहुत फाइन फाइन पतली हेयर लाइक थ्रेड, जैसे बिल्कुल हेयर लाइक जैसे हमारे पतले पतले बाल होते हैं वैसे हमारी उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन को ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए. अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई इवन इफ इट स्टॉप्स फॉर फ्यू सेकेंड, अगर हमारे बॉडी में हमको हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन कैसे मिलती है? थ्रू ब्लड. ठीक है. तो अगर ब्रेन में फॉर सम रीजन किसी को कुछ चोट लग गई, कुछ हुआ, किसी भी रीजन से अगर ब्रेन में कुछ मिनट तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इफ द ब्लड सप्लाई स्टॉप्स इवन फॉर फ्यू सेकेंड्स, तो मतलब ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची,
एंड ब्रेन बिकम्स डेड, मतलब ब्रेन हमारा काम करना बंद कर देता है। अगर कुछ टाइम तक, मतलब कुछ सेकेंड्स, मैक्सिमम फ्यू मिनट्स तक अगर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। इट इज सो डेलिकेट। इसलिए कई बार सुना होगा टर्म ब्रेन डेड। इसका मतलब ये होता है कि बाकी बॉडी पार्ट्स तो फिर भी काम कर रहे हैं, हार्ट इज फंक्शनिंग, हार्ट बीट कर रहा है, धड़कन है, बट ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग। ब्रेन डेड मतलब ब्रेन डेड हो चुका है। तो अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाएगा तो दैट मीन्स पर्सन इज लाइक डेड ओनली, क्योंकि हमें सारा सिग्नल सब कुछ ब्रेन से मिलता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप कुछ खाते, सारे एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सिग्नल वी गेट फ्रॉम ब्रेन। देन मैंने हार्ट बताया था, हार्ट जो कि हार्ट बीट करता है ना, लब डब लब डब आवाज होती है। सो हार्ट का काम क्या, हार्ट का फंक्शन है कि हमारी बॉडी में वेन्स एंड आर्टरीज, दो तरह की वेसल्स होती हैं। वेन्स में क्या होता है, जो बॉडी से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वो हार्ट तक जाता है, एंड हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में आर्टिलरी से ब्लड जाता है। ठीक है, तो इट इज ऐसे पूरा सर्कुलेशन होता रहता है। हार्ट में जाता है, हार्ट में ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर के फिर वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो हार्ट का काम है बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन। लंग्स जब हम सांस लो, व्हेन वी इनहेल एयर और एक्सहेल एयर, तो जो हम सांस लेते हैं वो हम किसके थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है, तो लंग्स मतलब अगर कभी किसी को लंग में इन्फेक्शन होता है, कुछ लंग में कंजेशन हो गया, बहुत जुकाम हो जाता है, कुछ होता है, थोड़ा सा भी अगर लंग से प्रॉब्लम होती है तो वी फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लग जाती है। तो लंग्स का काम है, लंग्स से हम सांस लेते हैं। हार्ट का फंक्शन जो है वो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है। ओके, देन किडनी मैंने बताया था कि किडनी का काम है जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो अनवांटेड चीजें होती हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, हमारी बॉडी को प्योरीफाई करना। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीजें, अनवांटेड चीजें विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, तो अगर वो उसकी जरूरत नहीं है तो वो डेफिनेटली हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो किडनी का फंक्शन है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। जैसे हम जब वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो जो यूरिन हम पास करते हैं वो क्या है, हमारी बॉडी का एक्सेस वाटर, उसके साथ और भी जो भी टॉक्सिन, जो भी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारी चीजें मिली होती हैं। खाना भी हम जो खाते हैं, इट इज नॉट दैट कि आप जितना खाना खाते हो ऑल ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। नो, पूरा एब्जॉर्ब नहीं होता है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है दैट मच फूड इज अब्जॉर्ब। ठीक है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना फूड तो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड रेस्ट इज ऑल वेस्ट। तो वो वेस्ट क्या है, और जो खाना डाइजेशन होने के बाद भी जितना खाना डाइजेस्ट होना है डाइजेस्ट हो गया, तो जो हम सुबह लैट्रिन जाते हैं वो जो अनवांटेड चीजें हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। फिर स्टमक मैंने बताया था, हम खाना खाते हैं, गोज टू द स्टमक, वहां पे डाइजेशन होता है खाने का। दीज आर द मेन बॉडी पार्ट्स चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, लंग्स, इसके अलावा लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है, पैंक्रियाज है, बहुत सारे लॉट ऑफ बॉडी पार्ट्स आर देयर जिनके बारे में हमको उतना पता भी नहीं है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मेन इंटरनल ऑर्गन्स, जिसके बारे में आपको भी मालूम होगा। हार्ट सबको मालूम होगा, ब्रेन मालूम होगा, लंग्स मालूम होगा, किडनी मालूम होगा। तो मैंने सिर्फ मेन इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी पार्ट, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। So like I told you that each and every body part is extremely useful. ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट जो है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कोई भी बॉडी पार्ट किसी दूसरे पार्ट का फंक्शन नहीं कर सकता है। यू कैन सी ओनली विथ योर आईज। ऐसा नहीं है कि अच्छा आज आपको थोड़ी चोट लग गई, आंख से नहीं देख पा रहे तो चलो कान से सुन लें। नो, यू कैन नॉट डू इट। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। तो आप आंख से ही देख सकते हो, कान से ही सुन सकते हो। जो काम हम हैंड से कर सकते हैं वो हम हैंड से ही करेंगे। वी कैन नॉट यूज एनी अदर पार्ट। व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल, पेंसिल पकड़ते हो तो हाउ डू यू होल्ड इट? पेंसिल को हम अपनी
थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में पकड़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग, देयर आर सम पीपल जो कि पूरी 5 फिंगर्स से ही पकड़ते हैं, बट अगर हम अपने सिर्फ थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स को यूज करें देन ऑल्सो वी कैन होल्ड द पेंसिल प्रॉपरली, ठीक है। हम पेंसिल को पकड़ सकते हैं। दिस इज अ पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल है। तो इसको हम फिंगर एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स, थंब एंड फर्स्ट 2 फिंगर्स से भी पकड़ करके हम लिख सकते हैं। और नॉर्मली वी यूज दीज 3 फिंगर्स ओनली। सो इफ योर थंब इज नॉट वर्किंग, अगर थंब आपका काम नहीं कर रहा है, चोट लगी है, तो आप देखोगे पेंसिल पकड़ना कितना मुश्किल है। देन आपको फिर ये 2 फिंगर्स यूज करनी पड़ेंगी, उसे लिखने में कितनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो फिंगर्स में भी जिस फिंगर का जो काम है वो काम वही फिंगर कर सकती है। थंब का जो काम है, तो वी कैन नॉट रिप्लेस थंब बाय एनी अदर फिंगर। चलो थंब से आज नहीं पकड़ पा रहे तो हम ये 3 फिंगर से पेंसिल पकड़ सकते हैं। कैन यू डू इट? नो, यू कैन नॉट डू इट। तो 5 फिंगर्स का भी काम अलग अलग है, ठीक है। इनका जो भी वर्क है, जो भी फंक्शन है, तो हर एक बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो फंक्शन दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कैन परफॉर्म। वी कैन नॉट रिप्लेस इट बाय एनी अदर। हार्ट का जो काम है वो हार्ट करेगा, हार्ट का काम लंग्स नहीं करेगा। ब्रेन का जो काम है वो ब्रेन ही करेगा। हार्ट विल नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। हार्ट जो है वो ब्रेन का फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। सो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एंड ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। हर एक बॉडी पार्ट अपना अपना फंक्शन करता है, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ओके। नाउ अभी जैसे हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है, आप यहां से हैंड मूव कर सकते हो अपना। कैन यू मूव योर हैंड फ्रॉम एनीवेयर? कहीं से भी आप अपने हाथ मूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। जो हमारी पूरी आर्म है, या तो हम वी कैन मूव इट फ्रॉम द शोल्डर, कंधे से हम मूव कर सकते हैं, और एल्बो से ऐसे या ऐसे मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जो भी है, और वी कैन मूव इट फ्रॉम रिस्ट, ठीक है। फिंगर्स भी है, हम अपनी 1 फिंगर्स को भी 1 2 3 4 5 फिंगर्स को भी हम मूव कर सकते हैं। इनसाइड आवर बॉडी सबसे ऊपर तुम्हारी स्किन है। स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। स्किन के अंदर क्या है, हमारी मसल्स हैं। स्किन के अंदर हमारी मसल्स हैं, ठीक है। एंड मसल्स के अंदर क्या है, बोन्स है। तो जहां जहां पे हमारी बॉडी में बोन्स अटैच्ड है, जहां जहां पे बोन्स जुड़ी हुई है, जॉइंट है, वी कैन मूव अवर बॉडी पार्ट फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। जैसे नेक को हम ऐसे ऐसे यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारी जॉइंट है, जो बोन है। पैर में भी आप अपने वेस्ट से मूव कर सकते हो, या अपने नी से मूव कर सकते हो, या यू कैन मूव योर फुट, और बाकी कहीं से भी नहीं कर सकते। दैट इज बिकॉज जो हमारी बोन्स है अंदर बॉडी में, वो बोन्स में जहां जहां भी जॉइंट है, हम अपने फिंगर्स को बस वहीं से मूव कर सकते हैं। फिंगर है, जैसे हमने ऐसे मूव किया, देन आई कैन मूव इट लाइक दिस। यहाँ से भी बीच से हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक जॉइंट है, मतलब जहां जहां पे हमारी बोन्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सो बोन्स जो है वो हमारी, यू कैन से इट इज द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा है, जिसमें हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। स्किन है, मसल्स है, वो पूरी बोन्स पे के ऊपर बनी रहती है। बोन्स हमारी बॉडी का ढांचा है, ठीक है, विच हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी स्ट्रेट। नाउ लेट अस सी चिल्ड्रन द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ द पार्ट्स। नाउ एक्सटर्नल पार्ट जो हमने पढ़े, उसमें से जो हमारे फेस में 5 पार्ट्स है, आईज, नोज, माउथ, ईयर, एंड देन जो हम टच करते हैं किसी चीज को, ठीक है। दीज आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स। अभी हम पहले मेनली आर्म्स एंड लेग्स के फंक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज 5 आर सेंस ऑर्गन्स। आफ्टर discussing function of legs and arms, then we will discuss the functions of these 5 sense organs, ठीक है। तो पहले हम आर्म्स एंड लेग्स का जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। हमारे फेस पे क्या क्या है, वी हैव 2 आईज, वी हैव 1 नोज,
नोज पे 2 nostrils हैं, we have 2 lips, we have 2 ears, है ना, 1 forehead is there, 2 cheeks are there, 1 chin is there. So these are the different parts on our face. Then अभी जैसे हैंड्स है हमारे, हैंड्स को हम किसके किसके लिए यूज करते हैं? नाउ लेट अस फर्स्ट सी द यूजेस ऑफ हैंड्स. सो फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी parts. Okay, functions of our body parts. Each and every part of our बॉडी इज यूजफुल. जैसे मैंने बताया कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज यूजफुल. ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट हमारा बहुत यूजफुल है. नाउ लेट अस सी देयर फंक्शन. का फंक्शन क्या क्या है? फर्स्ट लेट अस डिस्कस द फंक्शन ऑफ हैंड्स. फंक्शन ऑफ आर्म्स. पूरे हमारे आर्म्स, उसमें हैंड भी इंक्लूड हो जाता है. तो व्हाट ऑल डू वी डू विद आवर हैंड? हैंड से आप क्या क्या करते हो? कुछ खाना है, खाने को मुंह तक कैसे ले जाते हो? हाथ से ले जाते हो. यू होल्ड एनीथिंग विथ योर हैंड्स. पेंसिल है, कलर है, ग्लास है, आइसक्रीम है, कोई खाने की चीज है, कुछ भी है, आप अपने हैंड से पकड़ते हो. You wish to read a book. बुक को कैसे पकड़ा? बुक को अपने हाथ में पकड़ा. You write with the help of your hands. You clap with the help of your hands. ठीक है ना, हैंड से आप क्लैप करते हो. You open the door with your hands. You open the window with your hands. किसी चीज को पुल करना है, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, एंड किसी चीज को पुश करना है, धक्का देना है. हाउ डू यू डू इट? यू यूज योर हैंड्स. ठीक है, हाथ से ही करते हैं हम सारे काम. सो कपड़े पहनना है, ड्रेसअप होना है, तो कपड़े कैसे पहनते हो? हाथ से पकड़ करके पहनते हो. हाउ डू यू वेयर योर शूज या फुटवेयर, जो भी पहना अपने हाथ से पकड़ करके पहनते हो. यू टाई योर शू लेसेस. सॉक्स पहना, बैग में बुक्स रखना है, होमवर्क करना है, बुक पढ़ना है, कुछ भी करना है, टीवी देखना है, टीवी पे रिमोट चलाना है, हाथ से करते हो. फोन करना है किसी को, यू डायल द नंबर विद योर फिंगर्स. हैंड्स हमारा कितना यूजफुल है. We do so many work with help of our hands. क्या क्या एक्टिविटीज है? जो एक्टिविटीज ACTIVITIES, एक्टिविटीज बाय हैंड्स. What all do we do? We eat, खाते हैं, clap, eat, we clap, we write something, we hold something. ठीक है, कोई चीज को पुल करना है, पुश करना है, देन कैच करना है. बॉल खेलते हो, कैच खेलते हो, बॉल फेंका, बॉल को कैच करना है. So all these activities are done with the help of hands. ठीक है. Now children, pull and push. Pull and push में क्या difference है? What is the difference between pull and push? Push मतलब धक्का देना, and pull मतलब अपनी तरफ खींचना. And push का मतलब है बाहर की तरफ धक्का देना. जैसे डोर पे आप देखते होंगे, जो ग्लास डोर वगैरह होते हैं, उस पे on one side pull is written, on other side push is written. So when we open the door, we always pull it towards ourselves.
हमको अगर अंदर से बाहर जाना है तो डोर को हम अंदर की तरफ खोलते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं। बाहर से अंदर आना है तो हम डोर को बाहर की तरफ खींचते हैं। तो इफ वी आर पुलिंग द डोर टुवर्ड्स अस, मतलब बाहर से उसको पुश लग रहा है, ठीक है। पुश, पुश माने धक्का देना, एंड पुल मतलब खींचना। किसी भी चीज को, टेबल को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, व्हाट डू, यू पुश इट, धक्का दे के ले जाते हो। ऐसे करके हम धक्का देते हैं, अपने हाथ से ऐसे करके धक्का देते हैं। सो दैट इज पुश। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, उसको हम पुश करते हैं, तो हाथ से ऐसे करके धक्का देते हैं, दैट इज पुशिंग समथिंग। किसी चीज को, टेबल है, चेयर है, उसको आपको अपनी तरफ करना है, तो दैट यू पुल इट। चेयर पीछे रखी हुई है, पीछे से आगे लाना है, तो उसको आप अपनी तरफ पुल करके लाते हो। एंड टेबल इज केप्ट इन फ्रंट, उसको बैक में पहुंचाना है, तो यू पुश द टेबल। टेबल को हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं। ओके, सो दीज आर द एक्टिविटीज। इसके अलावा कुछ भी बहुत सारे काम है जो कि हम कुकिंग करते हैं, मम्मी कुकिंग करती है, कुछ आप भी अगर कुछ बनाते हो, कुछ भी यू प्रिपेयर एनीथिंग, तो यूज योर हैंड्स ओनली। वाटर देते हैं, पानी में, पौधों में पानी डालना है, पाइप पकड़ करके पानी देना है, और यू यूज बकेट एंड मग। स्टिल हाउ डू वी डू इट? वी यूज आवर हैंड्स ओनली। हाथ से ही हम पानी देते हैं, है ना, हाथ से ही, या तो पाइप पकड़ करके पानी प्लांट्स में वाटर स्प्रे करते हैं, और वी होल्ड द मग, टेक वाटर फ्रॉम द बकेट एंड देन pour it in the plants. We are using our hands. Washing the clothes, clothes wash करना है, हाथ से करते हैं। आयरन करना है कपड़ों को, फोल्ड करना है, we use our hands only। ठीक है, तो देखो हाथ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जो हाथ से कितनी सारी हम एक्टिविटीज करते हैं। तो जस्ट इमेजिन देयर आर पीपल हु डू नॉट हैव हैंड्स। ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कोई बॉडी पार्ट नहीं है। जस्ट इमेजिन कि फॉर सम रीजन, बहुत बार होता है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ, हाथ कट गया, या कुछ ऐसे डिजीज हो गई, हाथ काटना पड़ गया। तो जस्ट इमेजिन कि जिनके पास हैंड्स नहीं होते होंगे उनको कितनी मुश्किल होती होगी, बट स्टिल दे मैनेज। आप कोई भी व्हीकल चलाते हो, यू यूज योर हैंड्स ओनली, वेदर इट इज साइकिल, साइकिल रिक्शा, ऑटो, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ भी ड्राइव करना है, वी यूज आवर हैंड्स ओनली। मार्केट में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, सामान देखना है, यू विश टू बाई अ ड्रेस फॉर योर बर्थडे, तो आप शॉप में गए, शॉपकीपर ने आपको बहुत सारी ड्रेसेस दिखाई, तो आप ड्रेसेस को चूज करते हो, तो हाथ हम यूज करते हैं ना, नहीं अच्छा नहीं, ये ड्रेस अच्छी नहीं, इसको साइड में कर दीजिए भैया, ओके दिस ड्रेस इज वेरी नाइस, इसको अभी रखूँ, अभी 2-3 ड्रेसेस और देख लूँ। सो वी यूज आवर हैंड्स ओनली फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज। ठीक है, हम ये सारे काम के लिए अपने हैंड्स यूज करते हैं। These are, I have just written some of the main ones: eat, clap, write, hold, pull, push, catch. You can say wash also, washing clothes, wash. नहाते हो, how do you take bath? You take water in the mug from the bucket and ऐसे अपने ऊपर डाल लिया. Still, again we are using hands. So these are the some of the main activities which we do with the help of our hands. Okay, and now what are the activities which are done by our leg? Activities by leg. Activities by legs. पैर से क्या क्या एक्टिविटीज होती है? स्कूल आते हो, अगर वॉक करके आते हो तो लेग से वॉक करते हैं। इफ यू कम बाय बस, तो बस पे कैसे चढ़ते हो? पैर से चढ़ते हो। किसी भी अपनी व्हीकल से आते हो, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, सो हाउ डू यू गेट इनटू द व्हीकल, और हाउ डू यू सिट ऑन अ 2 व्हीलर? स्कूटी है, बाइक है, स्कूटर है, तो पैर से चढ़ते हो। तो लेग से हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? वी वॉक, run, jump, dance, kick, stand. ठीक है, ये तो मैंने I have written some of the main activities. एकदम जो मेन एक्टिविटीज
एक्टिविटीज हैं जो कि हम लेग से अपने करते हैं। वॉक, रन, जंप, जॉगिंग जो लोग करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, जॉग, JOG। जॉगिंग का मतलब है कि वॉक भी नहीं करना धीरे धीरे और बहुत तेज दौड़ना भी नहीं। इट इज बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग। वॉकिंग एंड रनिंग के बीच में है जॉगिंग। मतलब हम धीरे 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 एट सेम पेस, उस पेस पे हम धीरे 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 दौड़ते हैं। ठीक है, सो पीपल गो to the park in the morning for morning walk, running, walking, jogging, सारे काम के लिए मॉर्निंग में जाते हैं। So we use our legs for all these activities। इन सब के लिए हम अपने legs यूज करते हैं। Okay, so all these activities we do with the help of our legs only। साइकिलिंग करते हो, साइकिल करने जाते हो तो साइकिल पे पैडल कैसे मारते हो? We use our legs only, CYCLING। चलना है, वॉक करना है, दौड़ना है, इट इज रन, जॉग करना है, डांस, जंप, बॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल को किक कैसे मारते हो? पैर से मारते हो। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द मेन एक्टिविटीज। डांस, किक, स्टैंड, जॉग, साइकिलिंग। ना ऐसा नहीं है कि व्हेन वी आर यूजिंग आवर हैंड और व्हेन वी आर यूजिंग आवर लेग बाकी पार्ट्स को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। नो, व्हेन यू आर ईटिंग, हाथ से आप खाना खा रहे हो बट एट द सेम टाइम यू आर यूजिंग योर माउथ ऑल्सो। खाना मुंह में डालते हो, देन यू च्यू द फूड, सो यू यूज योर माउथ ऑल्सो, है ना। खाने के साथ बाद पानी पीना है तो वी होल्ड द ग्लास विथ हैंड्स। व्हेन यू गो आउट टू प्ले, तो ऐसा तो नहीं कि हाथ बिल्कुल ऐसे बांध के रखते हो, बस पैर से प्ले करते हो। व्हेन वी मूव, व्हेन वी वॉक, पैर के साथ साथ हमारे हाथ भी चलते हैं। आप कभी ट्राई करो कि बिना हैंड मूव किए चलने की। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक विदाउट मूविंग योर हैंड्स। अपने हैंड्स बिल्कुल स्टिल रख करके आप चलने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल होती है चलने में। तो व्हेन वी वॉक, वॉक के साथ साथ हमारे हैंड्स भी तो मूव करते हैं ना। सो हैंड्स का भी मूवमेंट हुआ। व्हेन यू प्ले, वी यूज आवर लेग्स एज वेल एज आवर हैंड्स ऑल्सो। कोई भी गेम खेलते हो, फुटबॉल में, ओके, फुटबॉल में यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नॉट अलाउड टू टच द बॉल विथ हैंड्स। फुटबॉल में तो हम बॉल को टच नहीं कर सकते। अगर हमने हैंड से टच किया तो फॉल मानते हैं। ओनली द गोलकीपर कैन टच द बॉल। क्रिकेट से खेलते हो तो क्रिकेट खेलते हैं तो हैंड, बैट हम कहाँ होल्ड करते हैं? वी होल्ड द बैट विथ आवर हैंड्स। बॉलर ने बॉल डाली तो कैसे डाली? बॉल तो हाथ में पकड़ी। बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो उसका रन लेने के लिए भागा, तो पैर भी यूज हुए, हाथ भी यूज हुए। डांस करते हैं तो डांस करने के टाइम में हम हाथ ऐसे अपने बांध तो नहीं लेते कि सिर्फ फीट से डांस करेंगे। व्हेन वी डांस, आवर हैंड्स एंड फीट बोथ मूव, पूरी बॉडी हमारी मूव करती है डांस करते टाइम पे। साइकिलिंग करते हो, साइकिल में पैडल मारते हो साइकिल का, बट साइकिल को पकड़ते कैसे हैं? हवा में पैडल तो नहीं मारते, साइकिल को तो हाथ से पकड़ते हैं। साइकिल को हाथ से पकड़ा हुआ है एंड पैडल को हम पैर से पैडल मारते हैं। वी आर यूजिंग आवर हैंड्स एज वेल एज आवर फीट। ओके, ठीक है ना। देन जो भी प्लेइंग है, डांसिंग है, स्विमिंग है, स्विमिंग में भी वी यूज आवर हैंड्स एज वेल एज आवर फीट। स्विम करने के टाइम पे भी हम हैंड्स भी यूज करते हैं अपने और फीट भी यूज करते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम स्ट्रोक्स इन स्विमिंग जहां पे हम हैंड्स को नहीं मूव करते, पैर को ही सिर्फ मूव करते हैं। बट देन दीज आर द एक्टिविटीज। प्लेइंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, साइकिलिंग है। These are the activities where we use our hands as well as our neck. So I have written this some of the main activities which we do with the help of our legs. Now जैसे हमारा neck है, neck से आपको सामने देखना है, neck हमारा सामने है, हमारा face सामने। साइड में देखना है तो you turn your neck towards right और left, ठीक है। तो हमारे फेस को मूव करने में या ऊपर देखना है तो हाउ डू यू सी, ऐसे करके ऊपर देखते हैं, ठीक है ना। पीछे देखना है तो नेक ऐसे घुमा के पीछे देखा। सो आवर नेक हेल्प्स आवर फेस टू मूव लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो ये नेक का क्या काम हुआ? नेक का काम है हमारे फेस को मूव करने में हेल्प करना, ठीक है।
So children, each and every body part plays a very important function in, जैसे हमारी बॉडी स्मूथली काम करे, अच्छे से काम करे, उसके लिए हर एक बॉडी पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ओके, सो चिल्ड्रन, टुडे आई विल स्टॉप हियर ओनली. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द यूजेस ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स, जिनको कि हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं. Why are they known as sense organs? उनका क्या फंक्शन है ये मैं बताऊंगी. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much.